आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफीद होते रहें। आइए अब हम बाइबल मुकद्दस को खोलें और हम पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 5वां बाब निकालें और उसकी 23वीं आयत। खुदा के पाक कलाम में इस तरह मरकूम है, खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है आप ही तुमको बिल्कुल पाक करे और तुम्हारी रूह और जान और बदन हमारे खुदावंद यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और बेऐब महफूज रहें। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। हमने एक मौजू का आगाज़ किया, कंप्लीट सेफ स्पिरिचुअल लाइफ लैंडिंग, मुकम्मल महफूज रूहानी ज़िंदगी की मंजिल। और आप बहुत दिल की गहराइयों से सीखते हो, ये मैं आपका हौसला बढ़ा रहा हूँ। कभी कभी मैं भूल जाए तो आप मुझे याद कराते हो, इतना आप गौर से सुनते हो। थोड़ा बीच में गैप आ गया, लेकिन आप अगर ये बताएं ये कितनवा ये होगा हिस्सा, मौजू यही है। किसी को अगर याद हो तो वाह भाई वाह, लो जी तालियां। तो ये 17वां हिस्सा है इसी मौजू का कि खुदा की ये ख्वाहिश है और खुदा के पाक कलाम में से हमने पढ़ा है कि खुदा की पाक मर्जी है कि मसीह के आने तक हमारे बदन भी और हमारी रूह भी और हमारी जान भी क्या हो, वो महफूज रहें, सलामती के साथ बादशाही में दाखिल हों। तीनों चीज़ें जिस तरह हमने बारहा गौर किया, बहुत सारे हवाला जात हमने पढ़े, सीखे, दलाइल दिए कि खुदा ने इंसान को जब बनाया मिट्टी से, वो कोई उसमें ज़िंदगी नहीं थी और पुतला बनाया स्टैचू सा बन गया, और फिर खुदा ने ज़िंदगी का दम फूंका और इंसान जीती। तो इंसान जो है वो सिर्फ बदन नहीं है, जिस्म नहीं है, उसके अंदर और खूबसूरत और कीमती चीज़ें हैं, उसके अंदर जान भी है, रूह भी है। वो भी हम सीखेंगे, मैं आपके साथ सीखूंगा कि आपके अंदर रूह कहाँ है, ये भी हम सीखेंगे, और जान कहाँ अटकी हुई है। लेकिन बदन तो नज़र आता है, और इंसान ज़्यादातर जो दुनिया में है बदन ही को तस्वर करते हैं, और वो बदन ही के लिए सारी उम्र कोशिश करते हैं, बदन ही के लिए फिक्र करते हैं, बदन ही के लिए काम करते हैं। यहाँ तक सुनने में आया है कि किसी को कहो भाई आप खुदा की इबादत करो, कि उसका ताल्लुक तो रूह के साथ है, तो वो कहते हैं काम करना भी उसकी क्या है, और बच्चे पालना भी की है,
तो मैं उन्हें कहता हूँ यार बच्चे तो परिंदे भी परवरिश कर रहे हैं, ऐसे घोंसले बनाते हैं, आप उस तरह का घोंसला ही नहीं बना इतने खूबसूरत वो घोंसले बनाते हैं, है ना। सिर्फ इसी काम के लिए तो खुदा ने नहीं भेजा कि बदन ही के लिए घोंसले बनाना है, कि परिंदे भी बनाते हैं, क्यों नहीं बनाना। बच्चों को की परवरिश करनी है, वो तो जानवर भी करते हैं, परिंदे भी करते हैं, ये तो इंसान के अंदर उसने रखा है। अगर ये खूबसूरती वो ना रखे तो हम हमारे ख़ानदान जो रिश्ता है वो मजबूत ना हो, और हम एक दूसरे की फिक्र ना करें, और हम एक दूसरे का ख्याल ना रखें। ये बख्शिश है खुदा की, ये भी पाक मर्जी है, लेकिन यहाँ तक नहीं। और खुदा भी हमारे बदन की क्या करता है, वो हमें खाने पीने की चीज़ें क्या करता है, मुहैया करता है। पहनने की चीज़ें क्या करता है, मुहैया करता है। और अगर हम बीमार हो जाए तो वो हमें क्या देता है, शिफा देता है। फिक्र करता है, क्यों नहीं करता, वो भी करता है, लेकिन वो हमारी रूह की भी फिक्र करता है और हमारी जान की भी फिक्र करता है। और खुदा यीशु मसीह ने खुद कह दिया कि अगर इंसान सारी दुनिया भी हासिल कर ले और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे अब फिर फायदा नहीं होगा। फायदा उस वक्त ही होगा कि जब हम अपनी जान की भी फिक्र करें, बदन की तो करनी है, और रूह की भी फिक्र करें, तो फिर फायदा होगा। फिर तीनों महफूज होंगे और अबदी बादशाहत में दाखिल हो जाएंगे। तो हमने जल्दी से बताता हूँ, ये भी सीखा था 5 सेंसेस। और किसी को याद हो, आप पढ़े लिखे हैं, आपको याद है हम पिछले दिनों में क्या सीख रहे थे 5 सेंसेस में। एक क्या है, छूना। इन शॉर्ट करता हूँ, छूना। और जब मैंने आपको बताया था और आपने खुद भी आगे से जवाब दिया था कि छूना जो है वो महज ये नहीं कि हम किसी चीज़ को छू देते हैं तो ये इसके पीछे कुछ नहीं होता ना। जब हम छूते भी हैं तो उससे पता चलता है कि इसके पीछे क्या है, रूहानी तौर पर भी, मजहबी तौर पर भी और सकाफती तौर पर भी। जब हम किसी को छूते हैं तो वो हमारे दिल की और हमारी रूह की क्या करता है, छूना तर्जमानी करते हैं। कोई हाथों, कोई पाँव को हाथ लगाता है, कोई सर पर प्यार देता है, सीधी सीधी बातें समझ में आती है ना, तो पता चल जाता है कि इसके अंदर क्या है। और हमने ये भी सीखा था कि एक बदकार औरत आई, उसने खुदा यीशु मसीह के पाँव को छुआ और यहाँ तक छुआ कि चूमा, और यहाँ तक चूमा कि उस पर कीमती इतर भी डाल दिया, और खुदावन ने उसे क्या कर दिया, माफ़ कर दिया। उसके अंदर के दिल की जो क्या हो रही थी तर्जमानी, वो उसने तौबा की, मोहब्बत का इजहार किया और सबसे कीमती चीज़ उस पर डाल दी। ये हमारा अंदर जो है, बातन जो है, हमारी रूह है, उसकी भी क्या होती है, तर्जमानी होती है। और आज हम और थोड़ी देर के लिए सीखेंगे एक और बात कि हमने सीखा कि जब किसी ने, चाहे वो गुनहगार हो, यीशु मसीह को छुआ, जिस तरह एक 12 साल की बीमार औरत ने भी यीशु मसीह को छुआ तो वो भी शिफा पा गई। बदकार औरत ने छुआ तो वो क्या पा गई, नजात पा गई, है ना। तो आज हम इसका दूसरा पहलू देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, कि वो ये है कि जब खुदावंद यीशु मसीह छूता है किसी को
तो फिर क्या होता है? यीशु मसीह को जब इंसान छूता है फिर भी बरकत है, नजात है, शिफा है, और उससे कुव्वत निकलती है जो ईमान से उसे छूता है। लेकिन जब यीशु छुए तो फिर क्या बरकत मिलती हैं। इसके लिए हवाला लिख लें, कलाम मुकद्दस में से हम निकाल लें मरकस की अंजील मुकद्दस और उसका 8वां बाब लिख लें और उसकी 22वीं आयत से 25वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। फिर वो बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास लाए और उसकी मिन्नत करके उसकी मिन्नत की कि उसे छुए। कौन छुए? यीशु मसीह छुए, मिन्नत की। वो उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव से बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर अपने हाथ उस पर रखे, यानी छुआ, और उससे पूछा कि तू कुछ देखता है? उसने नजर उठा कर कहा, मैं आदमियों को देखता हूं, क्योंकि वो मुझे चलते हुए ऐसे दिखाई देते हैं जैसे दरख्त। फिर उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और उसने गौर से नजर की और अच्छा हो गया और सब चीजें साफ साफ देखने लगा। खुदा यीशु मसीह ने जो भी मौजज़ात किए उसमें फिजिकली भी पहलू मौजूद था और है, और उसमें रूहानी पहलू भी मौजूद था और है। यहाँ हम देखते हैं कि एक अंधा है और दरख्वास्त की गई कि यीशु मसीह उसे छुए और क्या दे? शिफा दे। और यीशु मसीह ने छुआ। आपने सुना, मैंने पढ़ा, और जब यीशु मसीह ने हाथ रख के छुआ और उस अंधे को कहा कि तू क्या देखता है, और उस अंधे ने क्या जवाब दिया? हाँ, मैं देखता हूं, लेकिन किस तरह देखता हूं? आदमियों को दरख्तों की माने देखता हूं। उसने कहा, अच्छा, ये देखें, गौर करें जरा। फिर यीशु मसीह ने कहा, अच्छा, अभी क्लियर नहीं है। फिर दोबारा हाथ रखे, छुआ, और फिर अंधे ने क्या कहा कि अब मुझे साफ साफ नजर आ रहा है। क्या आपके ज़हन में है? क्या खुदावंद यीशु मसीह एक ही दफा छू करके अंधे को बीना कर सकता था कि नहीं? है? कईयों को किया भी है ना, वो तो अपने कहने से भी कर सकता था, लेकिन क्यों? इसमें मैंने कहा रूहानी पहलू भी है। क्यों? खुदावंद यीशु मसीह ने फिर सवाल भी किया, है ना, सवाल भी किया, और फिर दोबारा क्यों छुआ? क्योंकि यीशु मसीह ने तो एक ही दफा छुआ, एक ही दफा कह दिया, शिफा मिल गई। वो तो एक ही दफा कहता, लाजर, अंधा क्या, एक ही दफा कहा लाजर कब्र से बाहर आ जा, तो वो बाहर आ गया। तो ये अंधा क्या है? यानी खुदावंद सिखाना चाहता है, और इसका मतलब ये है, सुन लें, कि खुदावंद चाहता है कि वो उस शख्स को
या ईमानदार को जिसको उसने बरकत दी उसने छुआ, लेकिन अगर वो फिर भी क्लियर नहीं है तो उसे इकरार करना है और जरूरत को महसूस करना है कि अभी क्लियर नहीं, मुझे अभी और जरूरत है कि मुझे और छू, मुझे दोबारा छू, ताकि मैं बिल्कुल 100% साफ देखूं और क्लियर हो जाऊं। इसलिए कि ईमानदार जो हैं उनके अंदर ख्वाहिश होती है कि और ज़्यादा उसे जानें, और ज़्यादा उसकी ज़रूरत को क्या करें, महसूस करें, और ज़्यादा उसे कहें कि मुझे छू। जब कभी कोई मुश्किल है, आप क्लियर नहीं, आपकी रोया क्लियर नहीं, इस मोड़ पर आ जाते हैं, बरकत पा करके भी जिंदगी के इस मोड़ पर आ जाते हैं कि फिर आपको समझ नहीं आती कि हमें अब क्या करना है। ऐसा होता है कि नहीं कभी कभी ईमानदार, कि अब हमें क्या कदम उठाना है, चौराहे पर आ जाते हैं। तो उस वक्त भी हमें बरकत हासिल करके वो 9 घोड़ियों की तरह भाग नहीं जाना, बल्कि फिर यीशु को कहना है कि मुझे दोबारा तेरी क्या है ज़रूरत है, मुझे तू दोबारा छू, मुझे तेरी रफ़ाकत की और ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे तेरी पाक हजूरी की और ज़्यादा ज़रूरत है। बाइबल मुक़द्दस में इफ्सियों के ख़त में लिखा है कि रूह से मामूर होते जाओ, लिखे ना, रूह से मामूर होते जाओ और पाक रूह की मामूरी को हासिल करो और उसकी कुव्वत को क्या करो, हासिल करो और उसकी मोहब्बत में गहरे होते चले जाओ और उसकी रफ़ाकत में गहरे होते चले जाओ। और क्या लिखा है, और खुदावंद के जलाल के लिए रूहानी गज़लें और गीत और मज़मूर क्या करो, लिखा है गाते और बजाते रहो, लफ्ज़ ये है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, शाम परस्तश भी अज ही शाम मनानी है, ਉਹਦੇ बाद मना गए सारा साल, अगर परस्तश कर गए तो यसु जी साडा नाम हटा देना। कहते हैं गाते बजाते रहो, उसकी हमद करते रहो, उसकी तारीफ करते रहो। शाम कलवरी आज ही मनानी है, फिर इंतज़ार करना कि कदों शाम आए तो उदों शाम कलवरी मनानी है। उसदे बाद सारियां शामां गुजर जानियां, बल्कि सारे दिन भी। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, गाते बजाते रहो। हमारा ताल्लुक खुदा के साथ सालाना नहीं है, हमारा ताल्लुक इबादत करने का, हम्द करने का, प्रस्तश करने का, गाने बजाने का, उसकी हजूरी में आने का सालाना नहीं है बल्कि ये तो लगातार है। हालेलुया, सारी जिंदगी है। और फिर 10 कुमारियों की भी मिसाल दी गई, 10 कुमारियां ही थी, है ना, और दूल्हा के इंतजार में थी।
वो 5 गुनहगार नहीं थी ना 5 रास्तबाज थी, वो 10 की 10 रास्तबाज थी। ये याद रखें, क्योंकि 10 को क्या कहा गया है? 10 कंवारियां, यानी जो यीशु के लहू से धुल गई थी। 10 ही रास्तबाज थी और 10 की 10 ही वो दूल्हा यानी खुदावंद यीशु मसीह का क्या कर रही थी? ये तमसील है। क्या करती हैं? हाँ, इंतजार भी करती हैं। लेकिन अब सवाल यह है, जवाब देना है आपने कि फिर इंतजार भी किया 10 ने। अच्छा, मशलें कितनी कुंवारियों ने जलाई? नहीं, 10 ने जलाई, मसलें जलाई। इंतजार कितनी करती हैं? हाँ, लेकिन 5 दाखिल होगी बादशाहत में और 5 रास्तबाज ठहर के, निजात पा के, मशलें जला के, इंतजार करके दाखिल नहीं हुई। तो फिर सवाल बनता है, वाई? आप मुझे जवाब दें, क्यों वो दाखिल नहीं हुई? शाबाश, साहब के लिए ताली। मत्ती की इंजील 25वें बाब में लिखा है कि जो अक्लमंद थी उन्होंने अपने साथ कुपियों में क्या कर लिया? तेल ले लिया, ऑयल ले लिया। जब तेल खत्म हुआ फिर उसे रिफिल किया, जब खत्म हुआ रिफिल किया, जब खत्म हुआ रिफिल किया। जब तक दूल्हा नहीं जाता हमने क्या करना है? अपने आप को रिफिल करना है और उसकी हजूरी में आगे बढ़ते चले जाना, मामूर होते चले जाना। और जब हम उसकी हजूरी में आते हैं, उसकी प्रस्तश करते हैं, उसकी बारगाहों में आते हैं, इकट्ठे होते हैं, चर्च में आते हैं, क्योंकि वो इकट्ठी निकली। 5 का जिक्र है, अकेली का नहीं है ना? 5 का जिक्र है। तो ईमानदार जो है वो दोबारा रिचार्ज हो जाता है। अगर आपने सफ़र में जाना हो, आपके पास गाड़ियां हैं, मुझे पता है। अगर आपने चलो कराची बाई रोड जाना है तो एक दफ़ा आपने टंकी में क्या किया है? फुल कर ली है। हाँ जी, तो रास्ते में क्या करेंगे? तो सफ़र क्या है? लंबा। तो रास्ते में अगर तेल ख़त्म हो गया फिर क्या करेंगे? करेंगे या नहीं करेंगे? चाहे टंकी फुल भी है फिर भी सफ़र लंबा है। आप क्या करेंगे? मंजिल तक पहुंचने के लिए रिफ़िल करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। अगर आप फतेह पानी है, मैंने सुना और मैंने उस पर ज़रा थोड़ा रूहानी तौर पर सोचा कि जो बहुत लड़ाका तैयारा है, जहाज़ का नाम नहीं आता, अमेरिका से उड़ता है, किसी मुल्क में दुश्मन पर वो करके गिरा के बम फिर वापस चला जाता है। और उसके साथ आपने सुना होगा, आप पढ़े लिखे हैं, या नहीं सुना तो सुन लें कि उसके साथ एक और जहाज़ होता है जो हवा में ही उसे वो फ्यूल दे देता है। पढ़ा है ना आपने? हस्टन दीम ने कहा, पढ़ा है। रिफिल, हवा में रिफिल कर। गौर करें, अगर आपने दुश्मन शैतान को तबाह करना है, अगर शैतान पर गालिब आना है, तो फिर क्या करना है कि ऑयल को दोबारा रिफिल करना है और मामूर होना है और उसकी हजूरी में आना है और शैतान भाग जाएगा और वो खत्म हो जाएगा और आप कुचल जाएंगे
सांपों को और बिच्छुओं को। लेकिन एक दफा आपने भर लिया तेल तो कहा चलो ये महीना तो चलता ही रहेगा। कईयां दा साल चल जाता, पता नहीं हुण केड़ा तेल है साल चलदा। कईयां दा महीना को चल जाता। उन्हें नहीं पता वो तेल केड़ा जेड़ा इन्ना लम्मा असर कर दे। क्योंकि कलाम में तो क्या लिखा है, रूह से मामूर होते जाओ। अगर बादशाह में जाना है, अगर मशलें जलती रहें, है ना, तो फिर क्या करना है कि जैसे ही तेल खत्म हुआ उसे क्या करना है, रिफिल करना है, भरना है। तो हमारा स्टेशन कहाँ है रिफिल करने का? कहाँ स्टेशन? खुदा की पाक हजूरी है। ये स्टेशन जो है ये चर्च खुदा ने बनाया है कि आओ। हाँ, ये बाइबल में लिखा हुआ है कि आओ। हैं, उसने तो जंगल में भी लगा दिया था स्टेशन, टेंट लगा दिया था कि आ जाओ, पावे सारे पहाड़ और जंगल मेरे ही ने। क्योंकि इस पास भी शैतान ने ला दिता है ख्याल, शैतानी ख्याल जड़ा खुदा को दूर ले जाए, शैतानी ख्याल ही कि जी सारी तो दुनिया ही होती है, असी उत्थे बह के ही सारा अपने आप ही चर्च ला लेने जो खुदा जंगल च भी है, खुदा पहाड़ों ते भी है, खुदा तो हर जगह है। लेकिन उसने जंगल में बियाबान में क्या लगा दिया? स्टेशन कि आ जाओ मेरी इबादत करो, नया जोर, नई कुव्वत, नई ताजगी हासिल करो और फिर अपने काम करो और शैतान पर फातेह हो जाओगे। और खुदा ने यही हिकमत इस्तेमाल की, हैकल बनाई, फिर चर्च बनाया और आज चर्चेज हैं। खुदा का शुक्र हो। ये नहीं उसकी रोया है, ये मेरा मतलब है, उसी ने ये रोया दी है। और हमने क्या करना है? इसीलिए यीशु मसीह ने जब दुआए रबानी सिखाई, ओके, सादा चीज़, शागिर्दों ने कहा कि हमें दुआ करना, तो एक बात आती है जो मैं भी और आप भी कहते हैं कि हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे। ये कौन सी रोटी है? हाँ, वैसे तो हम रोज़ की रोटी 3 दफ़ा भी खाते हैं, कई 4 दफ़ा भी खा लेते हैं। क्यों जी? कई फिर कहते ने अगर ना भी भुख होए, चलो जी मन चंगी कर लो। चलते भी लेकिन रोज़ की रोटी है, खुदावंद यीशु मसीह ने ये बात भी सिखाई है कि रोज़ की रोटी क्या है? खुदा का पाक कलाम। रोज़ की रोटी क्या है? उसकी पाक हजूरी में दुआ, रफ़ाकत रखना है। इससे क्या है कि हमें कुव्वत आती है, ताकत आती है। जिस तरह बदनी रोटी खा के हमें ताकत आती है, कुव्वत आती है, उसी तरह रूहानी रोटी खा के, इबादत करके, परस्तश करके, कलाम पढ़ के, कलाम सुन के, उसकी हजूरी में हमारी जान और रूह मजबूत होती है। हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है? हमें ज़रूरत है कि यीशु मसीह को कहें कि हमें दोबारा क्या कर छू।
अगर कमज़ोर हो गए हैं तो क्या कहें कि दोबारा छू। इसलिए यीशु मसीह ने दोबारा क्या किया? छुआ। क्यों छुआ? इसमें ये पहलू रूहानी है कि इसकी ज़रूरत है। और वो बंदा है अंधा था लेकिन अकलदा सही सी, उन्हें नहीं किया। यीशु ने किया, हाँ भाई सुना, देखता है चंगा। वो कह सकता है बस देखने लग पिया ओके यीशु जी ठीक है, बस 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 वो शुक्र है पहले नालों बेहतर ही आना, कुछ तरह कुछ दे ही रहा ना, दरखत वे ही रहा, कोई गल नहीं, दरखत की तरह तो वे रहा। चलो थोड़ी बात ही बरकत मिल ही गई है ना, थोड़ी बात ही समझ आ ही गई है ना, थोड़ी बात ही दुआ सी कर ही लैने आना, कोई गल नहीं। दुआ तो कहते ने 1 मिनट की भी बड़ी कहते ने कि नहीं? हाँ जी, दुआ तो भाई 1 मिनट की भी बड़ी है। अच्छा जी, हाँ जी, खादम भी कहते हैं। हाँ, कोई जरूर खुदा जानता है, वो तो जानता है, लेकिन ये अद्धा वेख्या तो अद्धे ने। आप मुझे बताएं, आपने जवाब देना है। ये सीरियस कलाम की बातें हैं, संजीदा हैं। खुदा में यीशु मसीह की दुआ का दौरानिया कितना था? वो खुदा का बेटा भी और खुदा भी। चलो आप ही बताओ कितना था? ਅਸੀਂ कहने सानू कोई जरूरत है ना, ਅਸੀਂ निजात याफ्ता हो गए हैं, सानू कादी हूँ दुआ की जरूरत है? यीशु मसीह सारी सारी रात दुआ करते थे। हर काम के लिए क्या करते थे? दुआ करते थे कि नहीं? और बाप की हजूरी में बाप से रफाकत रखते थे नहीं? जब लाजर को भी जिंदा किया तो क्या कहा कि तेरा शुक्र हो, तूने मेरी दुआ को क्या कर लिया। हर बात में दुआ की। तो हमें क्या करना है? ये ऑयल है ना, और ये है कि दोबारा यीशु मसीह हमें छूना चाहता है। अगर हमने दुआ करना पहले करते थे, लेकिन अगर उसकी वो क्या करना चाहिए, उसकी टाइमिंग कम कर दी है, तो क्या करें? कोशिश करें, बढ़ाएं। आप कर सकते हो और फिर आप फतह भी हासिल करेंगे शैतान पर। डिप्रेशन का फिर शिकार आप तजर्बा करके देख लो। डिप्रेशन से बचना है तो मैं आपको तजर्बे की बात बताता हूँ, आप तजर्बा कर लो। डिप्रेशन से बचना है, फिक्रात ने दबा दिया है, तो दुआ करना शुरू कर दो, बाइबल पढ़ना शुरू। एकदम आपको कुव्वत आएगी, ताकत आएगी, ताजगी आ जाएगी, और आप नेगेटिविटीज पर, आप बुरे ख्यालों पर गालिब आ जाएंगे और शैतान शर्मिंदा होकर भाग जाएगा और आपकी रूह ताज़ा हो जाएगी, आपकी जान ताज़ा हो जाएगी और आपका बदन भी सेहतमंद होगा, खुश हो जाएगा। इसलिए हम उस अंधे से सीख लें, कहें नहीं नहीं अभी क्लियर नहीं, और मुझे क्या कर छो, अबे मुझे और बरकत तुझसे लेनी है, मुझे दोबारा छू, और बरकत चाहिए, दोबारा ज़रूरत है कि यीशु मसीह हमें क्या करे? छुए। इसलिए नहीं तो यीशु मसीह एक ही छूना क्या, यीशु मसीह तो हुक्म देता तो अंधा ठीक हो जाता। लेकिन इसमें ये रूहानी पहलू है कि हम उसकी हजूरी में
आते रहें और मामूर होते रहें, रफाकत रखते रहें, दुआ करते रहें, कलाम पढ़ते रहें खुदा की पाक हजूरी में, और आप फिर फतह पाते चले जाएंगे और आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। हालेलुया। दोबारा छूने की उसको ज़रूरत है। हम फील करें, हम महसूस करें और आज ये अहद करें कि खुदावन अपने हालात पर फतह पानी है, बुरे ख्यालात पर फतह पानी है, नेगेटिव ख्यालों पर फतह पानी है, और हमने शैतान की कुव्वतों पर फतह हासिल करनी है। तो हमें छू किया बल्कि छूता रहे। हालेलुया। और जैसे जैसे वो हमें छूता चला जाएगा, वैसे वैसे हम फतह पर फतह हासिल करते चले जाएंगे, मामूर होते चले जाएंगे, गाते बजाते चला जाएंगे। शाम कलवरी, शाम परस्तश, मैं इसका कायल नहीं हूँ। भी इको दिन करनी इबादत, इको दिन कर कहते बात जिस तरह लोग करते हैं एक ही दफ़ा कलाम पढ़ लो। तो आजकल का तो मुझे पता नहीं, पहले मेरे दौर में होता था कि लोग बाइबल पढ़िए तो नाल देख दे देंगे एक ही है जी, ऐसी बाइबल ਨੂੰ ख़त्म कर ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ बाइबल ਨੂੰ पढ़ के की कर देता है, ख़त्म कर देता है। तो दे पकाओ तो शुक्रगुजारी करो कि हुण औखा वेला निकल गया है, तो इको बारी पढ़ लीए भाईया, शुक्रगुजारी करो, देगा वंडो, हुण असी पढ़नी है, इको बारी पढ़ लीए। तो भी ऐसे ऐसे लोग भी हैं ना, आपने सुना होगा। सुना है कि नहीं? सुना। लेकिन ये तो हमारे रोजाना की क्या है? रोटी है, खुराक है। इसलिए हमने अपने बदन के लिए भी खुराक खानी है अच्छी, और अपनी रूह और अपनी जान के लिए भी क्या करना है? खुराक खाते रहना है, हर रोज खाना है, दुआ करनी है, कलाम पढ़ना है, इबादत करनी है, प्रस्तश करनी है, ज़बूर गाने हैं, गीत गाने हैं, गज़लें गानी है, उसकी हजूरी में आना है। तो फिर खुदा बरकत और ज़्यादा और क्लियर होता चला जाएगा कि आपने इस ज़मीन पर क्या करना है, और आपकी राहें क्लियर होती चली जाएंगी। और ज़्यादा जितनी भी ज़िंदगी की राहें हैं, ख़ानदानी राहें हैं, रूहानी राहें हैं, बिजनेस की राहें हैं, जॉब की राहें हैं, किस तरह की भी राहें हैं, आपकी राहें रोशन होंगी, क्लियर होंगी, और आप अपनी जिंदगी के हर शोबे में मंजिल पाएंगे और पहुंच जाएंगे, और जलाल उसका ज़ाहिर होगा और कामयाब हो जाएंगे। लेकिन करना क्या है? रिफिल। ये तो कहना है यस, ये तो कहना है ना कि अभी खुदावन क्लियर नहीं है, अभी मुझे तेरी हर रोज क्या है? हर रोज उसकी जरूरत है। कितने लोग चाहते हैं कि वो हमें दोबारा छुए, और बरकत के लिए और क्लियर हमारी राहें हों। जहाँ उलझन है, परेशानी है, समझ नहीं आती, हमें अब क्या करना है, कहें यीशु तू मुझे छू। अभी क्लियर नहीं है, मैं देखता तो हूँ, मैं समझता तो हूँ, लेकिन पूरा नहीं समझा, और पूरी अभी वो समझ नहीं आई, और पूरा मैं क्लियर नहीं हुआ। ज़िंदगी के शोबे में, ज़िंदगी के उस शोबे में अभी मैं क्लियर नहीं है। खुदावंद मुझे छू, ताकि हर चीज़ क्लियर साफ हो जाए, और मैं तेरी राहों में चलता हुआ मंजिल को हासिल करूं।
गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।